बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। तो इसका करें क्या? भगवान नारायण ने बोला, लक्ष्मी आज शनिवार का दिन है, जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा। इसलिए नियम बनाया। कौन से दिन का? शनिवार। लक्ष्मी जी बोली, नारायण आपने तो एक दिन का वार लिख दिया। शंकर जी ने 7 वार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये शिव जी ने बनाए। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहां तो दरिद्रता बैठी है, तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले, सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम है पीपल के वृक्ष का, या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ, कभी नहीं। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोली, नारायण तुमने अपनी मनमानी करी है, एक दिन मुझे भी मेरा चाहिए। भगवान ने कहा, बोल कौन सा दिन चाहिए? दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं दिन भर नृत्य करूं, इसमें रहूं, और जो यहां आए रविवार को मैं उसके घर में प्रवेश करूं। भगवान ने कहा, ठीक है। दरिद्रता, रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन तू इस पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी और जो आएगा इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी। मैंने तुझे वर दिया। इसलिए हमारे यहाँ केवल पीपल का वृक्ष अगर दीवार में भी लग जाता है ना, किसी की फैक्ट्री की दीवार में, किसी के घर की दीवार में पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, उसको कितना भी तोड़ लो वो वापिस लग जाएगा। फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। अगर पीपल के पौधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन एक नींबू, एक मिर्ची और बमूल का कांटा, ये 3 चीजें रखने के बाद में आधे घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो। दूसरी बार कभी पीपल दीवार में लगता ही नहीं, कभी नहीं लग सकता। केवल एक रविवार का, केवल एक संडे, इतवार का। घर में दीवानों पर अगर पीपल लग भी गया है, इसलिए पीपल के वृक्ष को उखाड़ने का, अगर घर में पीपल लगा हुआ है या पीपल का पौधा हमारे घर में लग गया, उसको उतारना, निकालना, लगाना, तो पीपल के वृक्ष को अगर निकाला जाता है तो रविवार के दिन, और अगर पीपल के वृक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा सकते पीपल के वृक्ष कहीं लगाना। शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। हम अपने हाथों से अगर पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर शनिवार को रोपित करते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी अपने घर से छिन्न होकर चली जाती है। इसलिए शनिवार के दिन पीपल लगाया नहीं जाता, किसी के घर जाकर उसको वापस पलटा नहीं जाता। लग गया उसको। महाराज, अब दूसरा मुनि पहुंचे दुर्वासा जी के पास। प्रभु, मेरी धर्म पत्नी को कहां रखूं, आप बताओ। वो तो जहां यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, दान होता है, पुण्य होता है, सत्कर्म होता है, वहां जाने को तैयार नहीं। अब करूं क्या? भगवान ने बोला, एक काम करो। दुर्वासा जी बोले, जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े रहते हो उसके घर में इस दरिद्रता को लेकर तुम प्रवेश कर जाना। जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो वहां लेकर प्रवेश कर जाओ। दूसरी जगह दुर्वासा जी बोले, जो स्त्री घर में दोपहर के समय पर सो रही हो उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाइए। जो स्त्री दोपहर के समय में घर पर सो रही हो इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। तीसरा, जिसके यहां पर दरवाजे पर कांटे वाले पौधे लगे हों उस घर में इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। दरिद्रता, कितनी सुंदर बात कही है।
दाता और विधाता, कौन कौन? दाता और विधाता। लक्ष्मी और दरिद्रता के सगे भाई हैं। कौन कौन? दाता और विधाता। दाता को फिटकरी प्रिय है, विधाता को नमक प्रिय है। ये दोनों हमेशा लक्ष्मी को और दरिद्रता को, दोनों को समझाते थे, दोनों में प्रेम बढ़ाते थे। आज भी हिंदू धर्म की रीति है, यहां तो ठीक है, जिसके यहां पर भी अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है, थोड़ा सा क्लेश होता है, अशांति होती है, लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, काम नहीं बन रहे हो, बहुत प्रयास करा जा रहा हो और हमारा कार्य नहीं होता, तो क्या करते हैं? फिटकरी और नमक को पानी में डाल देते हैं और घर में पोछा लगा देते हैं। आप लोगों ने आजकल फेसबुक पे भी पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पे भी पढ़ा होगा। तो क्यों लिखा उसमें? उसका कारण ही केवल इतना है कि दाता और विधाता की प्रियता उसमें। माता ख्याति के जो 4 बच्चे हुए, उसमें जो 2 लड़के हैं, दाता और विधाता, उसकी प्रियता उसकी पूर्णता उसमें। अब दुर्वासा जी बोले अपनी धर्म पत्नी को वहां लेकर, जहां कांटेदार पौधे लगे हों वहां पर लेकर प्रवेश कर जाइए। कांटेदार पौधों में उस दरिद्रता का निवास हो गया। कितना विचित्र कथा यहां वर्णन करी है। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जो वर्णन किया कि मृत्यु निश्चित है, जन्म निश्चित है और परण विवाह निश्चित है। कब, कितनी तारीख को, कहां, किसके साथ होना है। दरिद्रता विवाह करना चाहती थी नारायण से, पर दरिद्रता का विवाह हुआ दुसा मुनि से। ये निश्चितता है और निश्चितता में कोई टाल नहीं सकता। कितने लोग होंगे जो आने की तैयारी में होंगे। कईयों के मन में होगा मैं भी जाऊंगा जगन्नाथ जी, मैं भी जाऊंगी जगन्नाथ जी, मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। उनकी टिकट तक हो गई, पर जगन्नाथ से संबंध अच्छे नहीं थे। कथा में, तीर्थ में, आप होटल में तो कोई भी जा सकता है, कहीं एंजॉय करने कोई भी जा सकता है, पर तीर्थ वही जाता है जिसके संबंध मेरे जगन्नाथ से प्रिय होते हैं, जिसके संबंध, जिसकी प्रियता हो। आप तैयारी, वो कहते ना, सारी की सारी तैयारी, बहुत पूरी तैयारी कर ली, सब साज सज गए। आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे, टिकट किसी का होगा, आया कोई और, तैयारी है, सच गए, साथ सामान भी पैक होगा, तैयारी पूर्ण होगी, पर फिर भी नहीं जा सकते। प्रयास करने के बाद भी नहीं जा पा रहे। क्यों? भगवान देखो कितनी सुंदर बात कही, जिसको मनुष्य चुनता है वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको मेरा जगन्नाथ चुनता है वो सत्संग में जाकर बैठता है। वो सत्संग में पहुंच, मनुष्य चुनता तो संसद में बैठता, पर जगन्नाथ जिसको चुने, भगवान जिसको चुने, वो सत्संग में जाकर बैठता है, भगवान की भक्ति के अंतर्गत। जिस पूंजी को तुमने जोड़ा है, घर में जोड़ जोड़ के रखा है, वो तुम्हारे साथ जाएगी क्या? अरे अच्छी दम से बोलो, नहीं जाएगी, यहीं रह जाएगी। पर उसी पूंजी का पुण्य बना लिया जाए तो वो साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। ये जो जजमान बन के बैठे हैं अशोक जी सोनी, बड़े किस्मत वाले हो साहब आप, और जो भी इस कथा में आए हो, इस कथा के हिस्सेदार बने हो, आगे रहकर तुमने जो सहयोग किया है, जो मनोरथी बने हैं अलग अलग दिन के, आपकी किस्मत का बखान तो स्वयं शेषनाग भी नहीं कर सकता। क्योंकि पूंजी, कमाया हुआ धन हमारे साथ नहीं जा सकता, पर उस पूंजी का पुण्य बनाया जाए, और पुण्य बनाया जाए, जैसे छोटी सी सिगड़ी होती है ना, सिगड़ी में बड़ी बड़ी लकड़ियां नहीं जल सकती, तो उस लकड़ी का कोयला बनाया जाता है।
और कोयला बनाकर सिगड़ी में रखाया जाता है, तब वो जलता है तो भगवान के सम्मुख में रखा जाता है। उसी तरह हमारी पूंजी का हम पुण्य बनाए, और पुण्य बनाए, क्योंकि पूंजी नहीं ले जा सकते, कम से कम पुण्य तो लेकर जा सकते हैं। उस पुण्य को उस पुण्य को संजोया जाए और वो पुण्य हमारे साथ में हो, वो पुण्य की मूलता हमारे साथ में हो। और जब पुण्य की मूलता हमारे साथ में होगी तो फिर क्या सोच, आपने अपनी अवस्था को श्रेष्ठता में निश्चितता करी है, अपनी अवस्था। कमाया, बहुत सारा कमाया, आखिरी में सब यहीं छूट गया। किसके लिए कमाया? हम तो पुरुषों से भी कहते हैं तुम दिन रात मेहनत करते हो। अभी मुंबई गए थे, कथा करी बसई में, उसके पहले माहेश्वरी समाज ने कथा करवाई अंधेरी में, माहेश्वरी भवन में। हम उनसे एक ही बात पूछते हैं, हम कई बार पूछते हैं, ये कमाया किसके लिए कमाया कि सुख से 2 रोटी तक नहीं खा पाए। सवेरे 8 बजे से लगो, रात के 10-10 बजे तक दौड़ भाग करते हैं। किसके लिए? पूरी जिंदगी ऐसी निकल। ना पत्नी ने कहा, कितनी सुंदर बात कही है, भोजन की थाली में किए हुए झूठे हाथ पानी से धोकर साफ किए जा सकते हैं। कैसे? जम के बोलिए, पानी से। पर कमाने में झूठे किए हुए हाथ पानी से नहीं, सत्संग से साफ किए जा सकते हैं। केवल सत्संग। भोजन के झूठे हाथ पानी से साफ हो जाएंगे, पर जो कमाई करी है अपन ने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, पत्नी और बच्चों के लिए, कुटुंब और कबीले के लिए, नाम और शोहरत के लिए जो कमाई करी, कई बार झूठ भी बोला, कपट भी करा, छल भी करा, बेईमानी भी करी, प्रपंच भी करा, वो जो हाथ झूठे हुए हैं, उन हाथ को साफ करने के लिए सत्संग में जाना जरूरी है। क्योंकि सत्संग में पहुंचोगे तब जाकर वो हाथ साफ हो पाएंगे। सत्संग पानी से, भजन चित्त। ये महेश्वरी संगठन ने, अगर महेश संगठन ने, चप्पल बाजार हैदराबाद के संगठन ने अगर नियम लिया है कि 4 धाम में कथा करा रहे हैं, तो इसमें इनकी पुण्यता है, इनके पूर्वजों की पुण्यता है। और जो मनोरथी बनकर बैठ रहे हैं, यजमान बनकर बैठ रहे हैं, इन यजमानों के पूर्वजों की पुण्यता है। और जितने लोग इस कथा में जुड़कर आ रहे हैं, उनके पूर्वजों की पुण्यता है। सबसे ज्यादा विचार करना, जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे पापा हमारे कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं तूने बहुत अच्छा करा। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, तीर्थ में जाकर कथा भागवत स्मरण करते हैं, तो स्वयं नारायण हमारे पूर्वजों की पीठ थपथपाते हैं कि तेरे बच्चे ने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा करे। और महाराज संगठन तो अच्छा है, पर हम तो कहेंगे अगर कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ेगा तो इंजन के सारे डब्बों को खींचने के लिए इंजन को अपना मुंह काला तो करवाना जरूर। कई लोग ऐसे होंगे जो ट्रेन में नहीं बैठना चाहेंगे, कई लोग, पर इंजन का काम है, कोई कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में अपन रहो, मस्ती में अपने को तो आनंद लेना है, तार आनंद लेना। अभी तुम कहते ना कि चलो अब की बार कथा नहीं, अब की बार गोवा का टूर। महाराज ये बूढ़े लोगों का तो नहीं कहता हूं, बुजुर्गों का तो नहीं कहूंगा, पर अभी जितने आए हो ना तुम, 200-400 500 इस टिकने तैयार होकर पहुंचते हो। पर सत्संग सुहाए तो जीवन तर जाए, अपना भी, साथ वालों का भी,
और जो परिवार के लोग आए हैं उनका भी और हमारे पितरों का भी जीवन सार्थक हो जाए। सार्थक क्या मिलता है? भागवत कथा करवाने से प्राप्ति किस चीज की होती है? भागवत कथा करवाने से क्या मिलता है? धन खर्च हो रहा है, हमें क्या मिला? हमें किस चीज की पुण्यता मिली? हमें किस चीज का फल मिला? उसी तरह जैसे श्राद्ध में भोजन कराने पर कौवे को भोजन दिया जाता है तो उससे तुम्हें क्या मिला? कौवा कौन सा तुम्हारा रिश्तेदार जो तुम कौवे को खाना खिलाओ? कौवा कौन सा रिश्तेदार जो छत पर भोजन दिया जाए? पर तुम्हें मालूम है कि पितरों के देवता आर्यमा कौवे पर बैठते हैं और आर्यमा कौवे पर बैठकर हमारे घर के पितरों को लेकर 16 श्राद्ध में बाहर निकलते हैं 16 दिन के लिए और हमारी छत पर आकर हमारे पितरों को छोड़ते हैं। वो कौवे पर बैठकर पितरों के देव आर्यमा हमारे पूर्वजों को हमारी छत पर छोड़ते हैं और जब वापिस जाते हैं 16 दिन बाद तो कौवा उनको लेकर वापिस जाता है, क्योंकि कौवे के देवता आर्यमा पितरों के देवता आर्यमा कौवे पर बैठते हैं और कौवा जब वापिस जाता है हमारी छत पर पड़े हुए भोजन को अपनी चोंच में भर कर लेकर जाता है और जब साल भर हमारे पितरों को भूख लगती है तो कौवा अपनी चोंच में से निकाल कर देता चले जाता है, ले खाओ, ले खाओ। पितरों के वस्त्र कौन से हैं? कौन से कपड़े पहनते पितर? सफेद। पितरों का देवता आर्यमा कौन से वस्त्र पहनता है? श्वेत। बैठता काय पर है? अरे बोलो जम के, कौवा कैसा है? ये तो तुमने आज देखा इसलिए बोल रहे हो काला। कौवा काला था क्या? नहीं था। दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी था कौवा, जिसको मोर निश्चित करा ये गलत है। दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी कौवा था, सबसे सुंदर मीठा बोलने वाला, श्रेष्ठ। दिखने में बगुले और हंस भी उसके आगे फीके थे। वो तो ब्रह्मा जी ने चाल चल दी और ब्रह्मा जी को एक यज्ञ करना था। केवल गया क्षेत्र में फाल्गु नदी के तट पर एक गयासुर हुआ राक्षस, जिसकी सत्ता चारों तरफ थी। ब्रह्मा जी को लगा इसकी सत्ता चारों तरफ है, पुण्य भी करता पाप भी करता पर लेवल बराबर रखता और लोग इसको बहुत पूछते। अब करूं क्या? ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा मुझे यज्ञ करना है। भगवान ने कहा करिए यज्ञ, पूरी पृथ्वी आपकी है ब्रह्मदेव। नहीं, ब्रह्मा जी बोले मुझे ऐसा जीव चाहिए जो पुण्य भी करता और पाप भी करता और उसका लेवल बराबर रखता हो। तो कौन? तो केवल गयासुर है। गयासुर की छाती पर यज्ञ करूंगा। भगवान विष्णु ने गयासुर को बुलाकर कहा गया तुम थोड़ी देर सो जाओ, तुम्हारी छाती पर यज्ञ करना है। ब्रह्मा जी करेंगे। भगवान गयासुर ने सोचा अगर देवताओं के हित के लिए मुझे सुला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सो जाता हूं। गयासुर सो गए। अब इतने में ब्राह्मणों ने, संतों ने कहा ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए यज्ञ की शाला को लीपना पड़ेगा, पोतना पड़ेगा, लीपन करना पड़ता है। अब क्या करें? अगर पृथ्वी पर यज्ञ होता तो गाय के गोबर से लीपा जाता, पर गयासुर की छाती पर यज्ञ करना है तो ये अमृत से लीपना जरूरी है। अमृत कहां से लाए? तो कहा कौवे को बुलाया जाए, सबसे सुंदर पक्षी। कौवे को भेजा, जाइए कौवे देवता। उस समय कौवा एकदम श्वेत था, एकदम सफेद। जाइए अमृत देख कर आइए, हमें लीपन करना। कौवा गया अमृत ढूंढने के लिए और कौवा अमृत ढूंढने के लिए जब गया, जाते जाते 3 दिन कौवे को हो गए, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी, करूं क्या? सामने दिखा अमृत। कौवे ने सोचा अमृत तो मिल गया परंतु भूखा रह रहा हूं, क्या करूं? कौवे ने अपनी चोंच अमृत को लगा दी, पी लिया अमृत और अमृत थोड़ा सा चोंच में भरकर कौवा आ गया। ब्रह्मा जी से का अमृत वहां रखा है। ब्रह्मदेव आए, अमृत को लेकर गए और उस गयासुर पर अमृत डालकर लीपने वाले थे। इतनी देर में कौवे ने कह दिया इस अमृत से मत लीपो क्योंकि मैंने इसको झूठा कर दिया। ये झूठा हो गया, ये अमृत झूठा है। ब्रह्मदेव ने कहा कौवे तुझे अमृत का पता लगाने को बोला था, तूने झूठा कर दिया। जा, तेरी वाणी कर्कश हो जाए और तेरे मन में इतना काला मन भरा हुआ है तेरा, उसी तरह तेरा कलर हो जाए। कौवा काला हो गया, वाणी कर्कश हो गई और गयासुर को उसी अमृत से लीप कर उस पे यज्ञ किया, यज्ञ करा। तो ब्रह्मा जी ने नारायण से कहा इसको उठने मत देना। भगवान ने अपना चरण रख दिया, गयासुर को उठने नहीं दिया। गयासुर ने कहा भले मत उठने दो, पर इस भूमि पर जो भी यज्ञ करेगा, दान करेगा, पुण्य करेगा, पिंड दान करेगा, तर्पण करेगा, उसके पूर्वजों को प्राप्त होगा, ऐसा आशीर्वाद दे दो। भगवान ने गयासुर की इस भूमि को गया क्षेत्र बना दिया
कौन सा क्षेत्र बनाया? पुण्य के। तो पक्षी उस कौए पर जो आर्यमा बैठ रहे हैं, वो कौआ इतना सुंदर था क्योंकि पितरों के देवता श्वेत वस्त्र पहनते, इसलिए कौआ भी कैसा था? श्वेत। उस पर बैठे धारण कर गए महाराज। उसी तरह पुण्यता है जैसे कौआ ग्रहण करता है, अपने पूर्वजों को देता है। 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा का पुण्य देवता भी ले जाकर पितरों को प्रदान करते हैं और हमारे जगत का उद्धार करते हैं। ये पुण्यता का भाव श्रीमद् भागवत कथा में है। भागवत साधारण नहीं है, हजारों बार श्रवण कर लो। और इसमें कई माता ऐसी बैठी होंगी, इन्होंने पूरी जिंदगी सुन ली, बहुत सुनी, बहुत श्रवण कर, हजारों हजार बार श्रवण कर, फिर भी भागवत ऐसी लगती है कि और सुना जाए, अभी नया मिल रहा है, और नया मिल रहा, और सुनी जाए, और सुनी जाए। भागवत रस तत्व में नूतनता का भाव है। एक मैगजीन, एक अखबार 5 बार पढ़ोगे, 10 बार पढ़ोगे, आखिरी में रद्दी वाले को भेज दोगे, पर वही पुराण 50 बार पढ़ोगे, सुनोगे, उसके बाद भी उसमें रोचकता रहेगी, उसमें फिर भी प्रबलता रहेगी, उसमें प्रथमता रहेगी। महाराज शास्त्र कह रहा है, आगे जो चरित्र आया कि यम प्रवचतनम भनुपेतम एतकृत्यम द्विपायनो अजुवयम कृष्णाय श्री कृष्णाय शरणागतम। भगवान आनंद में विराजमान है। शास्त्र कहे एक बार भगवान भोलेनाथ कैलाश पर बैठे हुए हैं, मां जगज्जननी जगदम्बा पार्वती भगवान शिव के पास में बैठी हुई। तो शंकर की कथा से प्रारंभ हुई ये श्रृंखला, द्वारका धाम तक पहुंची और द्वारका धाम से ये श्रृंखला जगन्नाथ तक पहुंची। क्योंकि भगवान द्वारका के बाद में आई यहीं थे। भालका क्षेत्र में जब भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान थे, दाएं चरण पर बायां चरण रखा हुआ था, और जरा नाम के व्याघ्र ने जब बाण छोड़ा, भगवान के चरण में बाण लगा, उससे पहले भगवान ने पहले ही उद्धव जी महाराज को सम्मुख प्रकट करके अपने हृदय से शांति से श्रीमद् भागवत कथा को निकाल कर दे दिया। और भागवत को निकाल कर दिया और कहा, उद्धव इसको ले जाकर बद्रिकाश्रम में ले जाकर रखना। उद्धव जी भागवत को लेकर बद्रिकाश्रम में जब पहुंचे तो इधर जो भगवान के चरण में जो बाण लगा हुआ था, भगवान के चरणों में जो बाण लगा हुआ है, भगवान के प्राण छूटने पर ये विचार करा जा रहा है कि अब अंतिम पल में अंतिम संस्कार करें तो करें कैसे। भाई राम जी महाराज तो जल के अंदर समाहित हो गए थे, पर भगवान कृष्ण जब मृत्यु लोक में आए, भूमि मंडल पर आए, पृथ्वी पर जब अवतरित हुए, तो उनका तो जब मनुष्य की देह धारण करी है तो अंतिम संस्कार होना भी जरूरी है। अंतिम क्षण में अंतिम संस्कार, तो अर्जुन को प्रेरणा दी गई कि अर्जुन तुम अंतिम संस्कार करो। और जब भगवान अपनी सारी रानियों के सम्मुख में, भगवान को जब अंतिम समय में, अंतिम पल में, अंतिम घड़ियों में जब सम्मुख रखा गया, समुद्र की एक लहर ऐसी निकल कर सामने आई जैसे आज अपन जब समुद्र पर पहुंचे और कलश रखा, भागवत महारानी का पूजन कर रहे, समुद्र बहुत दूर है पर पूजन करते ही वो समुद्र की लहर कलश तक दौड़ कर आ रही है। उसी तरह जैसे भगवान जब सैया पर सोए हुए हैं और अग्नि प्रकट कर दी गई है, और अग्नि प्रकट कर कर भी भगवान का जो संस्कार किया जा रहा है, उस संस्कार के समय पर एक समुद्र की लहर आई और भगवान को लेकर चली। भगवान
रानियां पूछ रही अर्जुन से, ठाकुर जी कहां हैं? ठाकुर जी तो दिख ही नहीं रहे, भगवान है कहां? भगवान नजर ही नहीं आ रहे। वो समुद्र की लहर भगवान को लेकर चली गई और वही समुद्र की लहर भगवान को लाकर यहां छोड़ देती है, वही लहर। और एक भगवान के हस्त कमल अगर देखा जाए, इसलिए तो इंद्रधुम्न राजा को स्वप्न में भगवान स्वयं दर्शन देकर कहते हैं कि मैं जगदीश में, जगन्नाथपुरी में, समुद्र के तल पर, कहा वो मालवा में रहने वाला इंद्रधुम्न, और भगवान को विचार करता है कि आज मुझे स्वप्न में दिखा क्या है ऐसा। फिर वापिस एक दिन विचार न करा, दूसरे दिन फिर विचार आ गया, फिर स्वप्न आ गया, और भगवान स्वप्न में आकर कहते हैं इंद्रधुम्न मुझे वो भूमि पर ले जाकर एक लकड़ी के स्वरूप में मेरी मूर्ति का निर्माण कराकर मुझे मंदिर के अंदर निश्चित कर रख दे। इंद्रधुम्न ने विचार करा, भगवान का स्वरूप बने, बुलाया बड़ई को बनाने के लिए, सुतार को। सुतार से कहा बनाओ। भगवान ने कहा एक रात्रि में बनना चाहिए, और एक रात्रि में तुम्हें निर्णय लेकर बनाना है। और एक रात्रि में जब बनाने के लिए सुतार अंदर गया, और जाने के बाद राजा को बेचैनी लगी इंद्रधुम्न को, ना जाने मूर्ति बनी होगी कि नहीं बनी होगी बढ़ई से, क्योंकि भगवान ने कहा था एक रात्रि का समय है। तो तुरंत भगवान बाहर खड़े होकर बोल रहे हैं कि अच्छी बनाना। इंद्रधुम्न राजा कह रहे हैं सुंदर बनाना, संपूर्ण बनाना। और थोड़ी देर बाद जब अंदर से आवाज आना बंद हो गई तो इंद्रधुम्न राजा को लगा कहीं बढ़ई बनाने वाला, मूर्ति बनाने वाला वो सुतार कहीं सो तो नहीं गया। इतने में बस राजा अंदर पहुंचे और भगवान के हाथ नहीं बन पाए थे, मूर्ति पूरी बनकर तैयार हो चुकी थी। हाथ नहीं बने, और हाथ नहीं बने तो भगवान जगन्नाथ स्वयं बोल दिए राजन अब मुझे दूसरे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी एक रात्रि का समय था, इसलिए आप मुझे निश्चित ऐसी ही मूर्ति में चाहता था वो यहाँ पर विराजमान कर दो। यह रखिए। तो प्रभु दुनिया के लोग आपको दर्शन करने आएंगे, आप अपने हस्त कमल को नहीं रखेंगे क्या? आप दुनिया को कुछ देंगे नहीं क्या? भगवान बोले जितनी भी जगह पर मैं बैठूंगा वहां मेरे हस्त कमल होंगे और दुनिया के लोगों को खूब दूंगा, पर एक भूमि ऐसी होगी यहाँ भले मेरे हाथ ना हो, पर मैं जगत के लोगों का दुख देखकर, भगवान कहते हैं मेरे पास में विराजमान सुभद्रा बलराम से कहूंगा कि इनके घर के खजाने भर कर आ जाना। मैं नेत्रों से केवल देखूंगा, मुझे अपने नयन से इनको निहारना है, मुझे अपने नयन से मुझे इनको देखना है, मैं केवल अपने नयनों से। इसलिए पूरे मूर्ति के अंदर नेत्र कमल बड़े बड़े हैं भगवान के। आंखें देखिए अपने भगवान की कितने छुपे छुपाए बैठे हुए हैं। एक इधर साइड में, एक उधर साइड में, और बीच में सुभद्रा जी, क्योंकि बहन को भगवान ने आगे इसलिए रख रखा है बीच में कि तुझे दुनिया के लोग देखते रहेंगे, और जीजी तू है ना तो सब काम निपटा लेगी, हमें मालूम है तो सब काम देख सकती है। इतना विश्वास होता है महाराज, इतना भरोसा होता है महाराज, इतना विश्वास, इतना भरोसा। अब सुभद्रा जी मध्य में, बीच में बैठी, और सुभद्रा जी जब बीच में बैठी बैठी सब देखती रहती हैं, क्योंकि छोटी है ना। और भगवान विराजमान है लेफ्ट में, तो भगवान सब देखते रहते हैं, बस केवल बता देते हैं सुभद्रा जी ये आई हैं, और इनके दुखड़े को जरा तुम सुन लीजिए क्या कहना चाहती हैं। आप विचार करिए, भगवान कृष्ण की 3 बहन, कितनी बहन थी? 3। पहली एकानंगा, यशोदा जी की लड़की, ठीक है। दूसरे नंबर पर थी सुभद्रा, रोहिणी जी की लड़की, बलराम जी की सगी बहन, ठीक है। और तीसरे नंबर पर थी माता द्रौपदी, ये तीसरे नंबर पर। अब ये 2 से तो पारिवारिक संबंध थे, परंतु जो तीसरी है
द्रौपदी, ये एक मुख से बोली हुई प्रेम वात्सल्य करुणा की मूर्त में बोली हुई महाराज। केवल बहन कह दिया, प्रेम वश कहा और स्वीकार कर लिया। पर दोनों बहनें, चाहे वो एकानंगा हो यशोदा जी की लड़की, चाहे फिर वो सुभद्रा जी हो रोहिणी जी की बेटी, इनमें भी सबसे ज्यादा प्रेम अगर मेरे ठाकुर का रहा तो सुभद्रा जी पर रहा। वो तो भगवान का भला हो, सुभद्रा जी का विवाह, बलदाऊ जी गए एक बार हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर में घूमते घूमते सुभद्रा जी के लिए बात चल रही थी, तो हस्तिनापुर में पहुंचे और पहुंचते से ही दुर्योधन को देखकर कह दिया, अरे दुर्योधन तू मुझे बड़ा प्रिय लगता है, मेरा मन लग रहा है, मेरा मन करता है कि मैं अपनी बहन सुभद्रा का विवाह तेरे साथ में कर दूं। अच्छा, भगवान उधर बैठे, बलदाऊ जी यहां बात कर रहे और दुर्योधन पास में बैठा सब सुन रहा, बड़ा प्रसन्न हो रहा कि भगवान से मेरा संबंध हो जाएगा, अच्छा है ये तो कुल से मेरा संबंध हो जाएगा, मैं भी राजा ये भी राजा, और राजा की बहन मेरे यहाँ ब्याह जाएगी, इससे बढ़कर सुख क्या होगा। भगवान कृष्ण थोड़ी पर हाथ रखकर सब सुन रहे थे, क्योंकि भगवान के मन में आया, विवाह दाऊ जी तुम करने का विचार कर रहे हो, तुम विवाह करना चाहते हो करो, मना नहीं, आप विवाह करिए, आप विवाह करो, मना नहीं है। पर अब देखना यह है कि विवाह किसके साथ होगा। आपको कथा में पहले भी कहा था, जन्म मरण और परण ये तीन मेरे भगवान के हाथ में है। कब कितनी तारीख को कितनी बजे जन्म होगा ये मेरा भगवान निश्चित करता है, मेरा द्वारिकानाथ मेरा जगन्नाथ निश्चित करता है। मरण कितनी बजे मरोगे, मृत्यु कई लोग कहते हैं हम नहीं जाए भैया, कथा में बहुत दूर है। राजा परीक्षित की कथा क्या कहती है, परीक्षित के पुत्रों ने कांच का महल बनवा दिया, और कांच के महल में परीक्षित के पुत्रों ने उस कांच के महल में अपने पिता को रख लिया, कांच के महल के अंदर। अब कांच के महल में जब पिता को रखा, सारे दूतों से कह दिया एक चींटी भी अंदर नहीं जाना चाहिए, एक चींटी भी अंदर नहीं जाए, ध्यान रखिएगा। ऐसा महल बनवाया जिसमें चींटी भी नहीं जा सकती, इतना सुंदर महल। पर तक्षक नाग विचार में पड़ गए, अंदर कैसे जाऊं। स्वयं परीक्षित के बेटे जन्मेजय दरवाजे पर जाकर बैठ गए, और जन्मेजय दरवाजे की चौखट पर जाकर बैठकर अंदर अगर कोई वस्तु जा रही है तो उससे पूछा जा रहा है, देखा जा रहा है, परखा जा रहा है। यहां तक कोई फल भी अंदर नहीं जा सकता, इतनी व्यवस्था करी गई, इतनी व्यवस्था। अब मृत्यु तो निश्चित है, 7वें दिन मरना है। अब 7वें दिन मरना है, जब मृत्यु निश्चित है तो फिर मरने के लिए करा क्या जाए। तक्षकनाग भी चतुर था। आज राजा को अंदर भूख लगी और अपने बेटों से कहा मुझे भूख लग रही, कुछ लाइए जल्दी करो। तो इतने में बेटे अंदर से आवाज लगाकर बोले मेरे पिता को भूख लगी है, जाइए कुछ लेकर आइए। तो क्या लेकर आए, तो सेब भी लाए, संतरे भी लाए, सब कुछ लाए। तो राजा के लड़कों ने कह दिया ये कुछ भी अंदर नहीं आएगा, इन सारे फ्रूट का जूस बनाकर लेकर आइए, क्योंकि हो सकता है फल के अंदर बैठ कर आ गया तो। पर अगर जूस बन जाएगा तो जो फल का रस निकलेगा उसको कपड़े से छान लिया जाएगा, तो उसमें भी नहीं आ सकता। अब तक्षक ने विचार करा करूं तो करूं क्या, मृत्यु तो इसकी निश्चित है। तक्षक नाग भी इतना चतुर था कि उसने जो गिलास था, पहले के जो गिलास चलते थे राजभवन में, उसमें नीचे किन्नौर होती थी। तो तक्षक नाग इतना चतुर था कि जो जूस भरा जा रहा था गिलास में, उस गिलास की अंदर नीचे पेंदी में चिपक कर चला गया, अंदर नीचे, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है। अब पेंदी में चिपक कर गया, और चिपक कर गया, और अंत में जब अंगुष्ठ में डसा तो राजा से कह दिया राजा तू सोच रहा था कि तेरी मृत्यु नहीं होगी, 7 ताले में भी बंद हो जा तो मृत्यु तो निश्चित है। जन्म मरण और तीसरे नंबर पर परण। पंडित कितनी भी पत्रिका देखकर कह दें इतनी तारीख तक विवाह हो जाएगा, पर भगवान के यहाँ से जब तक बंधन नहीं बंधेगा तब तक विवाह भी नहीं हो सकता, निश्चित है। ये तीनों भगवान के हाथ में है।
ये तीनों जगन्नाथ के हाथ में है। अब प्रयास करिए। माता लक्ष्मी की बहन ने कितना प्रयास करा था भगवान विष्णु को पति बनाने के लिए। और स्वयं माता लक्ष्मी के भाइयों ने भी कह दिया था, लक्ष्मी तू नारायण से विवाह मत कर, तो एक काम कर, ये ज्येष्ठा का विवाह हो जाने दे। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का नाम था ज्येष्ठा देवी, जिसको लोग दरिद्रता कहते हैं। दूसरे नंबर पर थी लक्ष्मी। माता ख्याति के 4 बच्चे हुए थे। कितने हुए थे? 4। माता ख्याति के 4 बच्चे थे, 2 बेटी 2 बेटा। पहले नंबर पर ज्येष्ठा देवी, दूसरे नंबर पर लक्ष्मी, तीसरे नंबर पर धाता, चौथे नंबर पर भी धाता। ये लक्ष्मी जी के सगे भाई बहनों के नाम। लक्ष्मी जी की मां थी ख्याति देवी। भगवान नारायण की सास क्या नाम था? जम के बोलो जरा। ख्याति देवी। भगवान विष्णु की सास, कोई पूछ ले भगवान विष्णु की सास का नाम बताओ, तो तुम बता तो दोगे कि ख्याति देवी था। अब मालूम हो तो फिर भी डबल से बोल लो, कोई बात नहीं हो। ख्याति तो स्वयं समझाया गया कि मना कर दे, तू विवाह मत कर। भगवान बोले ऐसा नहीं हो सकता। भगवान नारायण से विनती करी कि प्रभु आप ज्येष्ठा से विवाह कर लो। ज्येष्ठा भगवान नारायण को इतना चाहती है दरिद्रता, इतना प्रेम करती है दरिद्रता, इतना चाहती है दरिद्रता कि जिसका वर्णन नहीं। दरिद्रता का मन था, भगवान विष्णु से बस विवाह कर लो, भगवान नारायण से मैं शादी कर लूं, और कुछ भी। भगवान नारायण तो लक्ष्मी जी से प्रेम करते थे, स्नेह करते थे। भगवान लक्ष्मी जी के सिवा किसी के लिए सोचते ही नहीं थे, विचार ही मन में नहीं आया। अब एक बार ज्येष्ठा देवी ने भगवान नारायण का रख दिया कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, आप मुझसे विवाह कर लो। भगवान ने कहा विवाह करूंगा तो केवल एक से ही करूंगा, वो है बस केवल लक्ष्मी, उसके सिवा किसी से विवाह नहीं करूंगा। लक्ष्मी जी से कहा मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। नारायण बोले, नारायण ने जैसी कहा, लक्ष्मी जी बोली मैं विवाह तो कर लूंगी, मना नहीं है, परंतु घर में बड़ी बहन बैठी हो। सही है कि गलत है? अगर घर में बड़ी बहन बैठी हो तो छोटी बहन विवाह कैसे कर ले? तो छोटी बहन विवाह करे तो करे कैसे? अगर मेरी बड़ी बहन का विवाह हो जाता है नारायण, तो मुझे विवाह करने में दिक्कत नहीं है, मैं विवाह कर सकती हूं आपसे। पहले विवाह आपको ज्येष्ठा का करना होगा, दरिद्रता का करना होगा। अब कौन होगा जो दरिद्रता को ब्याहेगा? आप में से कोई है जो दरिद्रता अपने घर लेकर जाएगा बहू बनाकर? अरे बोलो तो सही, कोई नहीं ले जाए। विवाह करूं तो करें किससे? भगवान नारायण बड़ी उलझन में पड़ गए कि शादी लक्ष्मी जब करेगी, जब तक कि इसका विवाह नहीं होगा, जब तक मुझसे विवाह नहीं करेगी। भगवान नारायण ने उसी समय पर दुसाहा मुनि को बुलाया और दुसाहा मुनि को बुलाकर कहा एक काम करो दुसाहा मुनि जी, आप विवाह कर लीजिए। दुसाहा मुनि ने कहा मैं काहे को विवाह करूं, मेरे को तो कुंवारा रहना है। भगवान नारायण ने कहा मालूम नहीं, कुंवारा रहना, कुंवारा मरता है तो उसको आहूतों की गिनती में लिया जाता है, वो पितरों की गिनती में नहीं आता। मालूम नहीं है कि तुम, अगर शादी होने के बाद व्यक्ति मरता है तो जो तर्पण होता है उसमें जल मिल जाता है, पिंड मिलते हैं उसमें भाग मिल जाता है, जौ का पानी प्राप्त हो जाता है, तर्पण का जल प्राप्त हो जाता है, पिंड प्राप्त हो जाते हैं। पर जो कुंवारी अवस्था में मरता है उसको तो प्रेत की योनि में भटकता रहना पड़ता है, उसकी मुक्ति नहीं होती, उसको ना पिंड मिलता है ना उसको जल मिलता है। महाराज उसकी गति नहीं हो। अब तुम कुंवारी अवस्था में अगर मर रहे हो तो ये श्रेष्ठता नहीं है तुम्हारी। दुसाहा मुनि ने कहा प्रभु नारायण आप कभी तो कहते हो कि तप करो, साधना करो, भक्ति करो, क्या विवाह के प्रपंच में पढ़ना, क्या संसार में पढ़ना, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि तुम विवाह कर लो। भगवान विष्णु बोल रहे हैं हमने कह दिया ना आप विवाह कर लीजिए, तो करूं किससे? भगवान बोले लक्ष्मी जी की बहन से कर लो। तो वो दिखने में कैसी है? भगवान बोले बिल्कुल लक्ष्मी जैसी है। अब दोनों बहन एक जैसी,
दरिद्रता भी और लक्ष्मी भी। तो दरिद्रता को मैंने देखा नहीं तो हाँ कैसे भर दूं? भगवान बोले तो देख ले एक बार। अब भगवान के साथ में दुस्साह मुनि गए और जाकर जो ख्याति देवी के यहाँ पहुंचे, ख्याति देवी ने आदर करा, सत्कार करा, क्योंकि बेटी भी आने आए। आइए प्रभु, क्या बात है। अब दरिद्रता सोच रही कि नारायण मुझसे शादी करने आए, पर नारायण तो साथ में एक और को लेके आए। आइए प्रभु, जय जय श्री। अच्छा जम के बोलो राधे। अब भगवान, अब इनको क्या मालूम। चलिए आइए। ख्याति देवी ने आदर करा, सम्मान करा, खूब आदर दिया, खूब सम्मान दिया। दरिद्रता बाहर आई सज धज के, क्योंकि आज नारायण मुझे देखने के लिए आए। भगवान विष्णु ने दरिद्रता को देखकर, ज्येष्ठा को देखकर कहा, अरियो ज्येष्ठा, अरियो दरिद्रता, दुस्साह मुनि तुम्हें देखने के लिए आए, तुम्हारा विवाह इनके साथ होगा। दरिद्रता झट से अंदर गई। इतने में दुस्साह मुनि ने कह दिया, मुझे कन्या पसंद है, विवाह की तैयारी करी जाए। और दरिद्रता का विवाह दुस्साह मुनि के साथ कर दिया। धर्म पत्नी को लेकर दुस्साह मुनि चले अपने आश्रम में। जहां पर दुस्साह मुनि आश्रम में पहुंचे तो वहां तो यज्ञ हो रहा था। ओम ब्रह्मवे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम वैनाय स्वाहा। अब यज्ञ चल रहा है, और जब यज्ञ चल रहा है उसी समय पर जैसे ही दरिद्रता के कानों में यज्ञ की आवाज गई, आवाज जाते सी दरिद्रता ने कानों पर हाथ रख लिया और हाथ रखकर बोली, ए प्रभु ये कहां लेकर जा रहा हो? भगवान दुस्साह जी मुनि बोले, ये अपना घर है, मैं इस घर में नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारे यहाँ यज्ञ हो रहा है, तुम्हारे यहाँ पूजन हो रही है। पहले यज्ञ बंद करवाओ, पूजन बंद करवाओ, तब मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करूंगी। भगवान दुस्साह मुनि ने माथा ठोका, कैसी धर्म पत्नी मिली कि पहले यज्ञ अनुष्ठान बंद करवाओ, पूजन बंद करवाओ, तब जाकर मैं घर में प्रवेश करूंगी। भगवान विष्णु को बुलाया, दुस्साह मुनि ने कहा, प्रभु अब क्या करूं? भगवान बोले, इसी चक्कर में तो मैंने ब्याह नहीं करा। चक्कर बड़ा भारी था, क्योंकि दरिद्रता जहां पर दान होता हो, पुण्य होता हो, सत्कर्म होता हो, भजन होता हो, कीर्तन होता हो, जहां भगवान का स्मरण होता हो, वहां दरिद्रता जाएगी क्या? नहीं, वहां तो लक्ष्मी जाएगी। तो भगवान बोले, इसी चक्कर में तो मैंने विवाह नहीं। प्रभु हम क्या करें? भगवान बोले, कुछ तो सोचना पड़ेगा। दुस्साह मुनि फिर कहे, चलो अंदर चलो। तुरंत दरिद्रता भागी और एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। किसके नीचे बैठी है? पीपल के। और पीपल के पेड़ के नीचे दरिद्रता बैठी। भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ में हो गया। उधर दुस्साह मुनि दुर्वासा जी से पूछने के लिए गए कि मेरी पत्नी को मैं कहाँ रखूं, घर में जाने को तैयार नहीं है। मैं अपनी पत्नी को रखूं तो रखूंगा, अपनी धर्म पत्नी को लेकर कहां जाऊं? आप बताओ, आप कहिए। अब दुर्वासा जी दुस्साह मुनि को पत्नी को रखने का स्थान बता रहे हैं। इतने में लक्ष्मी जी नारायण से बोली, मेरी बहन की शादी को बहुत दिन हो गए, अपन मिलने नहीं गए, चलो जरा मिलने चले। भगवान बोले, रहने दे, क्या करेंगे मिलके उससे? नहीं आप चलिए। अब भगवान तुरंत तैयार हुए, मिठाई का डब्बा रखा। किसी के मिलने जाओ तो मिठाई लेकर जाते हैं। मिठाई का डब्बा लिया और डब्बा लेकर भगवान जैसे ही पहुंचे और तुरंत लक्ष्मी जी ने दरिद्रता को मिठाई का डब्बा दिया। डब्बा देते सी लक्ष्मी को, दरिद्रता को क्रोध आ गया। दरिद्रता बोली, ए लक्ष्मी, तुझ में अक्ल नहीं, तेरे में बुद्धि नहीं, तू जानती नहीं मुझको क्या प्रिय और क्या प्रिय। लक्ष्मी जी बोली, मैं जानती हूं तेरे को प्रिय क्या है, पर अरे ओ दरिद्रता ज्येष्ठा, मैंने सोचा तेरी शादी हो गई है तो तू बदल गई होगी, इसलिए मैं मिठाई लेकर आई हूं, नहीं तो मुझे मालूम है तुझे खट्टा और तीखा पसंद है। दरिद्रता को क्या पसंद है? जम के बोलिए जरा, खट्टा और तीखा। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है तुझे खट्टा और तीखा पसंद है, पर अब विवाह के बाद तो थोड़ी बदली होगी, इसलिए मैं तेरे लिए लेकर आई हूं ये मिठाई। दरिद्रता ने मिठाई का डब्बा उठाकर फेंक दिया, मुझे नहीं चाहिए। खट्टा और तीखा दरिद्रता को प्रिय है और मीठा, जम के बोलिए जरा, लक्ष्मी जी को प्रिय। इसलिए दुकानों के बाहर, घर के बाहर नींबू मिर्ची टांगी जाती है।
कई लोग कहते हैं नजर के लिए टांगी है, नजर के लिए नहीं। दरिद्रता को भूख लगेगी तो वो तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी, प्रवेश करेगी, उससे पहले तुम दरवाजे पर टांग कर रख दो तो वहीं से खाएगी, चली जाएगी, वहीं से खा कर जाएगी। अच्छा, दुनिया के लोग कहते हैं नजर के लिए रखी, नजर के लिए नहीं। उनको समझाओ कि भगवान नारायण की, लक्ष्मी जी की जो बड़ी बहन है, भगवान नारायण की जो बड़ सास है, वो अंदर प्रवेश ना करे, इसलिए नींबू मिर्ची दरवाजे पर रखी जाती है। और मिठाई घर के अंदर, घर के अंदर मिठाई को इसलिए रखते हैं क्योंकि लक्ष्मी हमारे घर में आए, प्रवेश। इसलिए हिंदू धर्म में रीति है कि नींबू और मिर्ची को कभी भी घर के फ्रिज में भी रखा जाता है तो 2 डलिया में अलग अलग रखा जाता है। एक डलिया में अगर नींबू मिर्ची रखते हैं तो उस घर में कभी यश की प्राप्ति नहीं होती, लक्ष्मी टिकती नहीं है उसके घर में, कभी भी नहीं टिकेगी। 1 रुपए कमाओगे, 1.25 रुपए खर्च होगा, घर में 10 लोग रहेंगे तो 10 में क्लेश बना रहेगा। पति से कितनी भी पत्नी मीठी आवाज में बात करेगी पर पति को तीखा लगेगा, पति कुछ बोलेगा तो पत्नी को खट्टा लगेगा। ऐसा नियम अगर नींबू और मिर्ची एक ही पात्र में, एक ही डलिया में, एक ही जगह रखे हुए हैं जिस घर के अंदर, वहां पर शांति नहीं रहती, लक्ष्मी नहीं टिकती। इसलिए नींबू और मिर्ची को दोनों को अलग अलग रखा जाता है। हमारे शास्त्र रीति में, हिंदू धर्म की रीति है, बेटी की विदाई में 4 चीजें नहीं दी जाती। आप लोगों को तो मालूम होगा, बेटी की विदाई में 4 चीजें नहीं देते। पहली झाड़ू, दूसरी सुई, तीसरी चलनी और चौथी अचार की बरनी। बेटी की विदाई में नहीं देते, 4 चीजें नहीं देते। वो अब दुनिया के लोगों को ये भले आलसी लोग हो गए तो बहू से कह देते तेरी माँ बहुत अच्छा अचार बनाती है, जरा बनवा के लिया। भले वो क्यों, क्योंकि घर में कौन बनाए, तो बहू से कह दिया तेरी माँ बहुत अच्छा अचार बनाती है, लेकर आ जाना। तो बहू तुरंत घर जाती है मायके और मम्मी से कहती मम्मी अगर अचार डाल रही है तो मेरा भी डाल देना, मेरी भी एक बरनी पहुंचा देना। पर शास्त्र रीति कहती है अगर बेटी के घर में अचार भेजा जाता है तो उस बेटी को घर में सम्मान नहीं मिल पाता है। जो बेटी अचार मायके से लाती हो उस बेटी को कभी घर में, ससुराल में सम्मान नहीं मिलता, उसका यश अपने आप समाप्त हो जाता। वो किसी के लिए कितना ही कुछ कर लेगी फिर भी उसको यश नहीं मिलेगा। अचार की बात, 4 चीजें छोड़ दी जाती है। फिर से बोलो, पहली झाड़ू, दूसरी सुई, तीसरी चलनी और चौथी अचार की बरनी। नहीं देते। हमारे यहां देते क्या है, अगर बेटी की विदाई में देते हैं तो पहली विदाई में बेटी के दिया जाता था माठी, देखी होगा वो मैदे की पूड़ी, मैदे की पूड़ी, और ऐसी बांस की डलिया में, क्या बोलते हैं आपके यहाँ, खाजा, खाजा, और बांस की डलिया में उसको बांधकर पीले कपड़े से बांध कर दी जाती थी। उसमें ना शक्कर डलती थी ना नमक डलता था, बिल्कुल फीकी। क्यों देते थे फीकी? क्योंकि लड़की वाले जब माठी बांध कर देते थे, खाजा बांध कर देते थे, तो ये कहकर देते थे कि हमने हमारी बेटी एकदम फीकी भेजी है, अब तुम इसमें चाहे नमक भर लो, इसमें चाहे तुम शक्कर भर लो, ये तुम्हारे ऊपर, हमने तो दे दी है, हमने तो प्रदान कर दिया, ये आपके ऊपर, आप कैसे रखें, ये आपकी मर्जी है महाराज। अब बेटी को कैसे रखना है ये आपके ऊपर है। इसलिए भगवान की भक्ति का मूल तात्विक सुख परमात्मा की शरणागति है कि मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपने ये दोनों, जय श्री राधे। क्या राधे? राधे। अच्छा राधे, राधे। फिर से बोलो एक बार, राधे। ऐसे नहीं, ऐसे राधे। ऐसा करोगे तो भगवान कहेगा बैठी रहे, ऐसा करोगे तो भगवान जैसे बच्चा होता ना, माँ को पुकारता है, माँ मेरे को गोदी में ले। हम भी राधा रानी से यह कहें, ठाकुर जी से, हमें गोदी में तो उठाओ, हम भी आपके बच्चे हैं। महाराज 4 चीजें बेटी को नहीं देनी, शास्त्र।
झाड़ू, सुई,